डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। लियारी में तयनात तमाम SBCA अफसर मुअत्तल। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 2022 में इमारत मखदूश करार दिए जाने के वक्त तयनात अफसरान का भी तयन किया जाएगा। इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सानहे में जम हक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार बरहमी। कमिश्नर कराची और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। इमारत गिरने से 27 जानों का ज़िया हुआ। हम सब इस पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी मुलव्वस हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DG SBCA का किरदार साबित हुआ तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि 588 खस्ताहाल इमारतों की तहकीकात का काम भी कमिश्नर को सौंपा गया है। सईद गनी बोले कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। SBCA के कानून में तरमीम के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध सियाल अंजार का कहना था हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है। मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के रेफरेंस पर तनकीद करने वालों को जवाब। मलिक अहमद खान ने कहा कि मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले कि स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं है। पैनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ। चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें, मगर ये नहीं हो सकता कि आइन के दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेर एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीब में शिरकत। DG कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया। आला सिविल और अस्करी हुक्काम गैर मुल्की सफरा भी शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। कहा कि कोस्ट गार्ड्स मुल्क की अहम और काबिल तारीफ फोर्स के तौर पर पहचानी जाती है। स्मगलिंग, गैर कानूनी तारकीन वतन और एंट्री ट्रॉलिंग फिशिंग की रोकथाम यकीनी बनाई। स्मगलिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मुआशी बहाली मुमकिन हुई। अफरात ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका। माजी के मसाइल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद वी फाइनेंस कोड की तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं वी फाइनेंस कोड मुमकिन बनाने में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहा। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होना होगा। निजी शोबे के फ़रोग़ से मुसाबकत और मयार में बेहतरी याद की है। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के रेफरेंस पर तनकीद करने वालों को जवाब। मलिक अहमद खान ने कहा कि मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले कि स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं है। पैनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ। चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें, मगर ये नहीं हो सकता कि आइन के दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेर एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीब में शिरकत। DG कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया। आला सिविल और अस्करी हुक्काम गैर मुल्की सफरा भी शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। कहा कि कोस्ट गार्ड्स मुल्क की अहम और काबिल तारीफ फोर्स के तौर पर पहचानी जाती है। स्मगलिंग, गैर कानूनी तारकीन वतन और एंट्री ट्रॉलिंग फिशिंग की रोकथाम यकीनी बनाई। स्मगलिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी।
माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मुआशी बहाली मुमकिन हुई। अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका। माजी के मसाइल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद वी फाइनेंस कोड की तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं, वी फाइनेंस कोड मुमकिन बनाने में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहा। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होना होगा। निजी शोबे के फ़रोग से मुसाबकत और मयार में बेहतरी याद की है। दरियाए सिंध में अटके मकाम पर तुग़यानी ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला पंजाब का फौरी नोटिस, रेस्क्यू, इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जांच की जाए। खतरा हो तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया की तुग़यानी से किसी भी जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। आवाम को रेस्क्यू के पेश की हिफाजती इक़दामात से आगाह रखा जाए। ब्राज़ील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सफारती धचका। एलामिया में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की भरपूर कोशिश की। एलामिया में अल्फाज मुकम्मल गैर जानिबदार रखे गए। चीन और रूस की अदम शिरकत भारतीय बयानिए की मुखालिफत का सबूत है। इससे पहले भारत को फतह के महाज पर नाकामी हुई। क्वाड इत्तेहाद इजलास में भी भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी पाकिस्तान की पजीराई और भारत को रुसवाई हुई। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुक्काम कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। वो हतमी डील की यकीन दहानी नहीं करा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की आज मुलाकात तय। गजा और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है, उम्मीद है कि अमरीकी सदर हमास का खतरा ख़त्म करा देंगे। हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सोहराब गोश में मुर्गी की दुकान पर डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी। शहरियों ने दोनों डकैतों को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। और सेंट जॉर्ज टेस्ट में भी वेस्टइंडीज शिकस्त से दोचार। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन से फतह समेटकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मैच का फैसला चौथे रोज ही हो गया। कैरेबियन बैटिंग लाइन 277 रन के ताक़ुब में बुरी तरह से फ्लॉप। पूरी टीम 143 रन पर सिमट गई। तीसरा और आखिरी टेस्ट 12 जुलाई से किंगस्टन में शुरू होगा।